लगातार बैठा हुआ था। इस हॉस्पिटल में सबसे पहला सीटी स्कैन रतन टाटा के इसी पेट डॉग का हुआ था, जिसका नाम है गोवा। सोचिए, जो कुत्ते बेजुबान होते हैं, जो अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं सकते, उनके लिए रतन टाटा कितना सोचते थे, कितने संवेदनशील थे कि उन्होंने इन जानवरों के लिए ही बाकायदा एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवा दिया। और एक बार वर्ष 2018 में जब ब्रिटेन के मौजूदा किंग चार्ल्स, ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने वाले थे, तब अपने एक पेट डॉग जिसका नाम था टैंगो, उसकी तबीयत खराब होने की वजह से रतन टाटा ने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। और उसके बाद किंग चार्ल्स ने कहा था कि रतन टाटा एक शानदार इंसान है और ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो सोचिए कि रतन टाटा को इतना बड़ा पुरस्कार किंग चार्ल्स देना चाहते हैं, उन्हें यूनाइटेड किंगडम बुलाया गया और रतन टाटा जाना भी चाहते हैं, लेकिन अचानक से उनके कुत्ते की तबीयत खराब हो जाती है और रतन टाटा ये पुरस्कार लेने के लिए वहां जाने से इनकार कर देते। सीखो सीखो दोस्तों, जानवरों को मार के खाने वाले, उनके खून के प्यासे जंगली जानवर भेड़िए शेर चीता की तरह जी रहे हो, मरोगे एक दिन, लेकिन तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। रतन को देखो किस तरह से पूरी दुनिया याद कर रही है। जो अच्छे लोग हैं, बुरे लोगों पर इनका कभी कोई छाप नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो दारंदगी, चोरी, शैतानी, गद्दारी चाहिए। पॉलिटिकल क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वो धोखेबाज धंधा इसीलिए करता है कि अपना पेट भरे। गोवा, आई हैव ए सिमिलर मंगो। आई लव यू गोवा, आई लव यू रतन, आई लव यू मंगो। कुत्ते से ज़्यादा वफादार कोई नहीं होता भाई। देखो, उसकी भावना मैं समझ रहा हूँ, उसकी भाषा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं वही हूँ, मैं भी एक कुत्ता हूँ आप सबों का। रतन टाटा की मृत्यु के साथ आज हमारे देश में टाटा बिरला का वो युग भी समाप्त हो गया, जिसकी भारत के घर घर में एक जमाने में चर्चा हुआ करती थी। नेता भी टाटा बिरला का नाम लेते थे और आम जनता भी अक्सर टाटा बिरला का नाम लेती थी। और अक्सर जब किसी